A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 11, unit 2nd, kinematics. In last lecture, we discussed about the triangular law of vector addition. बेटा लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस किया था. ठीक है. अगर दो वेक्टर ए और बी है तो उनका जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल टू क्या आया था आपका, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. ठीक है बेटा, ये तो मैग्नीट्यूड था और डायरेक्शन किससे दी थी हमने बेटा, टेंजेंट बीटा से, बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा. तो आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट की थी. स्पेशल केसेस भी हमने डिस्कस किए थे. ठीक है. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे, देन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. सो देखिए, पहले हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. देखिए, ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम में कुछ ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, वो भी स्टेटमेंट का. ध्यान से समझना. मैंने कल बात की थी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, एक बार रिपीट कर रहा हूँ. वहाँ पे बेटा आपने दो वेक्टर लिए थे, एक आपके पास ए था और दूसरा क्या था बेटा, बी था, विच आर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. सो उनका जो रिजल्टेंट था वो रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल. और रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ गया था, फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड की तरफ गया था. पॉइंट क्लियर है. ए और बी आपके पास दो वेक्टर थे जो कि टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा था. तो उनका जो रिजल्टेंट था वो रिप्रेजेंट करेगा थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल. एंड और जो रिजल्टेंट है वो कहाँ से कहाँ जाएगा बेटा, फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड की तरफ. अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए और बी दो वेक्टर है जो कि आपका टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे. टू एडजेसेंट साइड, ये दोनों साइड है, कैसी साइड है, ये एडजेसेंट साइड है. तो एक वेक्टर आपके पास ए है और दूसरा वेक्टर बी है. सो ए एंड बी आर टू वेक्टर्स विच आर रिप्रेजेंटिंग द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा बेटा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. वहाँ पे क्या था याद कीजिए, ए और बी दो साइड्स थे, तो रिजल्टेंट था वो थर्ड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा था. पॉइंट क्लियर है. यहाँ पे ए और बी दो एडजेसेंट साइड्स है और रिजल्टेंट है वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगुलर लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ. सो डायग्राम में बड़े ध्यान से देखना बेटा, वेक्टर ए ई है तो इसके पैरेलल हमने की लाइन खींच ली, दोनों साइड पैरेलल है, तो ये वेक्टर ए है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर ए ही होगा. ये इसके पैरेलल है तो ये वेक्टर बी है तो ये भी क्या होगा बेटा, वेक्टर बी होगा. ठीक है. इसको आगे एक्सटेंड किया, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, थीटा. और इस एम पॉइंट से, एम है बेटा, यहाँ से क्या ड्रॉ कर लिया हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया. इस पॉइंट को हमने एन बोला है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ये सी है. सो ट्रायंगल पी एम एन, इस ट्रायंगल में एक बार कॉस थीटा लगाना और एक बार साइन थीटा. कॉस थीटा लगाएंगे तो आप पी एन बाई बी, तो यहाँ से पी एन की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा बी कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा होता है बी बाई एच. बी कितना हो गया, पी एन, और एच कितना होगा, ये वेक्टर बी जो भी है. तो पी एन यहाँ से सोल्व हो गया. ऐसे क्या यूज़ करना है, साइन थीटा पी बाई एच, पी कितना एम एन, एच क्या, ये वेक्टर बी. तो एम एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ से बी साइन थीटा. ये फर्स्ट इक्वेशन और ये बेटा सेकेंड इक्वेशन. उसके बाद आपको एक लार्ज ट्रायंगल लेना है. कौन सी ट्रायंगल है, ओ एम एन, ये बड़ी ट्रायंगल है. इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है. लगाइए जरा, सबको आता है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना. क्या बनेगा बेटा, ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर. सही है.
ओ एम स्क्र इज इक्वल टू ओ एन स्क्र प्लस एम एन स्क्र। इस ओ एन को क्या लिख सकता हूँ, सोच समझ के बताओ, ओ पी प्लस पी एन, और एम एन हमने निकाल ही रखा होगा पहले ही ये निकाल रखा। सो ओ एम स्क्र इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्र प्लस एम एन स्क्र। वैल्यू रख दो, ओ एम कितना है आर, सो आर स्क्र, ओ पी की वैल्यू कितनी है ए, प्लस पी एन कितना निकाल रखा है बी कॉस थीटा, और एम एन कितना है बी साइन थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ पे सोल्व कीजिए और होल स्क्र को ओपन कीजिए। इस होल स्क्र को ओपन करेंगे तो ये बनेगा बेटा ए स्क्र प्लस बी स्क्र कॉस स्क्र थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ये हो गया बी स्क्र साइन स्क्र थीटा। लास्ट टर्म और सेकेंड टर्म यहाँ से बी स्क्र कॉमन आ जाएगा और आइडेंटिटीज हो जाएगी कौन सी, साइन स्क्र थीटा प्लस कॉस स्क्र थीटा 1 होता है। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कॉस थीटा स्क्र रूट। ये क्या बताएगा बेटा, मैग्नीट्यूड बताएगा। ट्रायंगुलर लॉ में भी यही आया था आंसर, पैरेललोग्राम में यही आता है। तो रिजल्टेंट किससे देंगे, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। डायरेक्शन किससे देंगे, वो लार्ज ट्रायंगल लेनी है आपको ओ एम एन, इसमें ये एंगल क्या बीटा, तो इसमें क्या लगाना बेटा टेंजेंट बीटा। टेंजेंट बीटा क्या बनेगा P बाई बी, तो एम एन बाई ओ एन, एम एन ये रहा ओ एन, एम एन की वैल्यू हमने निकाल रखी है बी साइन थीटा, ओ एन क्या बनेगा ए प्लस बी कॉस थीटा। सो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। ये क्या बताएगा बेटा, डायरेक्शन बताएगा। ये क्या बताएगा बेटा, मैग्नीट्यूड बताएगा। सो बेटा कर दोगे, ट्रायंगुलर लॉ और वेक्टर और पैरेललोग्राम लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक जरूर आएगा यूटी में भी और फाइनल एग्जाम में भी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। देखिए बेटा आपके पास दो वेक्टर हैं, एक ए है और दूसरा क्या है बी है, और इनके बीच का एंगल कितना है बेटा थीटा। सो इनका जो डॉट प्रोडक्ट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ए डॉट बी। कैसे लिखा जाएगा बेटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है आपके पास मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। पॉइंट क्लियर है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। मॉड ऑफ ए का मतलब क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ बी का मतलब क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, व्हाट इज थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है बेटा आपके पास मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। पॉइंट क्लियर है। इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जब भी करेंगे आप, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जब भी करेंगे तो आंसर हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी आपको। पॉइंट क्लियर है। सो ए डॉट बी फॉर्मूला याद रख लोगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ए डॉट बी डॉट है बेटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। फर्स्ट केस थीटा कितना 0, कॉस 0 कितना होता है बेटा 1। सो ए डॉट बी कितना आएगा जल्दी बताओ, ए डॉट बी आएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा जब आपका 0 है इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या है सेम डायरेक्शन में, दोनों वेक्टर क्या बेटा सेम डायरेक्शन में, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ऐसे अगर हम बात करें थीटा कितना बेटा 90, कॉस 90 कितना होता है 0, थीटा 90 होने का मतलब क्या है, कैसे वेक्टर है परपेंडिकुलर वेक्टर है, कॉस 90 0, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा 0 आएगा। मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर
परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो सोच समझ के बताना मेरे को। आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप याद है क्या था बेटा? आई कैप क्या था बेटा? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सो आई कैप डॉट आई कैप क्या लिखा जाएगा? दो यूनिट वेक्टर है, दोनों एक्स के अलोंग है तो थीटा 0 हो गया, क्योंकि आई कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सो आई कैप डॉट आई कैप थीटा 0 कॉस 0 1, मॉड ऑफ फर्स्ट 1 मॉड ऑफ सेकेंड 1 कॉस 0 1। सो आई डॉट आई कितना हो गया? 1। ये मॉड ऑफ 1 क्यों लिखा है? क्योंकि यूनिट वेक्टर है। ऐसे ही जे डॉट जे और के डॉट के कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। मतलब क्या हुआ? सेम का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ, मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के मीन्स आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के डॉट के कैप हमेशा 1 होगा। ठीक है, दो यूनिट वेक्टर है, सेम यूनिट वेक्टर है तो उनका डॉट 1 आता है। ऐसे ही आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे कैप अलॉन्ग वाई एक्सिस, थीटा कितना? जी 90, कॉस 90 कितना हो गया? 0। तो इनका डॉट कितना आएगा? 0 आएगा। तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर है, एक आई है, एक जे है, एक जे है, एक के है, एक आई है, एक के है, तो उनका 0 होगा। सेम का 1 होगा, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल की बात करूँ, वर्क डन, वर्क डन W इज इक्वल टू होता है बेटा F डॉट एक्स। F फोर्स, X डिस्प्लेसमेंट। सो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या देगा? स्केलर। तो वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही पावर F डॉट V, F फोर्स V वेलोसिटी, दो वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट पावर दे रहा है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। मान लीजिए वेक्टर ए गिवन है आपको, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी गिवन है बेटा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ए एक्स ए वाई ए जेड कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। बी एक्स बी वाई बी जेड मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। बेसिकली है क्या ये? आई कैप जे कैप और के कैप के कॉफिशिएंट। ये वेक्टर बनाना आपको लास्ट टाइम मैंने सिखाया था। क्या करना है? फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना है। फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट, एक्स के कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप लगेगा, वाई के कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप लगेगा और जेड कोऑर्डिनेट के साथ के कैप लगेगा। आई कैप जे कैप के कैप क्या है आपके पास बेटा? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सो आपको बताया था आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे और के डॉट के। तो एक बड़ी सिंपल सी बात याद रखनी है आपको, ए डॉट बी जब भी करेंगे तो आई का कॉफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे का कॉफिशिएंट जे के साथ, के का कॉफिशिएंट के साथ। पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव। जैसा साइन दे रखा आपको वैसा ही ट्रीट करना है। पॉइंट क्लियर है? तो ए डॉट बी जब भी करें, आई का कॉफिशिएंट आई के साथ, जे का कॉफिशिएंट जे के साथ, के का कॉफिशिएंट के साथ। कुछ प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब क्या हुआ बेटा? ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है बेटा बी डॉट ए का बी के साथ डॉट कीजिए या फिर बी का ए के साथ, दोनों इक्वल आएंगे। इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव लॉ, ए डॉट बी प्लस सी। ए का डॉट करना है किसके साथ? बी प्लस सी, तो ये अलग अलग हो जाएगा, ए बी के साथ चला जाएगा और ए सी के साथ, मतलब ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अगर सेम वेक्टर का डॉट करना है ए डॉट ए तो सिंपल है, ये मल्टीप्लाई होगी, मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा। मॉड का मतलब पता ही है, मैग्नीट्यूड है।
ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट हम देखें, ध्यान से देखना बेटा। वेक्टर ए मान लीजिए इधर है और वेक्टर बी इधर है और इनके बीच का एंगल कितना बेटा, थीटा। तो ये बी है ना, ये रिजोल्व हो जाएगा, रिजोल्यूशन बोलते हैं इसको, रिजोल्व करना है। यहाँ पे आ जाएगा बी कॉस थीटा, जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगा वहाँ कॉस थीटा जाएगा और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। तो यहाँ बी साइन थीटा और यहाँ बी कॉस थीटा। सो ए डॉट बी जब हम लिखेंगे तो ए इधर था, बी कॉस थीटा इधर है, तो इनका डॉट करेंगे तो ए इंटू बी कॉस थीटा। तो इसको बोलेंगे ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। क्या बोलेंगे इसको, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ऐसी ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, अगर बी को बाहर लिख लिया तो ये अंदर क्या हो चुका है, ए कॉस थीटा। तो बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ये बेटा था आपका डॉट प्रोडक्ट। सो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगा, इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट कहा गया है। सेकंड आपके पास आता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है। तो इसका मतलब सिंपल हो गया, नाम से पता लग रहा है वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका मतलब जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कैसा क्वांटिटी होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। कैसा क्वांटिटी होगा बेटा, वेक्टर। ध्यान से देखना, ए डॉट बी हमने लिखा, ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। लेकिन जब हम ए क्रॉस बी लिखेंगे, ए क्रॉस बी इजिकल टू लिखा जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। यहाँ पे क्या आया था बेटा, कॉस थीटा, यहाँ क्या आता है, साइन थीटा। सो ए क्रॉस बी, ये क्रॉस ही बोला जाएगा बेटा, ध्यान रखना। ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। मॉड ऑफ ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो जो ये क्वांटिटी होगी, कैसी क्वांटिटी होगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। अब आप बेटा सोच के समझ के बताइए मेरे को, वेक्टर क्वांटिटी आएगा आंसर, तो वेक्टर को डिफाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए, दूसरा क्या चाहिए बेटा, डायरेक्शन। तो हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन के लिए एक रूल बनाया गया जिसको कहा गया राइट हैंड थंब रूल। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा आपका तो हमेशा क्या यूज होगा बेटा, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है बेटा, फर्स्ट वेक्टर पे फिंगर रखना है। कौन से हैंड का, राइट हैंड का। फर्स्ट जो भी वेक्टर होगा, जैसे मैंने कहा ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब ए फर्स्ट वेक्टर है यहाँ पे। अगर मैं बोलता आपको बी क्रॉस ए, तो बी यहाँ फर्स्ट वेक्टर है। तो जो भी फर्स्ट वेक्टर होगा उस पर क्या रखना है, फिंगर रखना है राइट हैंड का। और सेकंड वेक्टर की तरफ क्या करना है बेटा, रोटेट करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट वेक्टर पे फिंगर रखना है राइट हैंड का, सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करना है। जिस डायरेक्शन में थंब जाएगा आपका, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दैट क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछा आपसे ए क्रॉस बी, मान लीजिए वेक्टर ए इधर है और बी इधर है और ये इनके बीच का एंगल ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में पहला वेक्टर कौन है, ए। तो आपको राइट हैंड का फिंगर इस पे रखना है इधर और इसको इस बी की तरफ रोटेट करना है। तो आपका जो थंब आएगा ना बेटा, वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगा। किस डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। पॉइंट क्लियर है। तो डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर मैं आपसे पूछता बी क्रॉस ए, तो आप फिंगर कहाँ रखते, बी पे रखते, इस पे इधर, और इसकी तरफ रोटेट करते, तो आपका थंब किधर जाता बेटा, परपेंडिकुलर इनवर्ड। और ये भी ध्यान देना, जो भी आंसर आएगा वो हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, हमेशा उन दोनों के परपेंडिकुलर। तो इसकी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर आउटवर्ड है और इसकी क्या है बेटा, परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो कंक्लूजन एक और निकल के आ गया, क्या, ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों, क्योंकि दोनों की क्या डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या लिखोगे बेटा, आप ऐसे जरूर लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। क्यों,
क्योंकि माइनस लगाने से डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। वही है फिर थीटा 0 साइन 0 0, तो आई क्रॉस आई यहाँ 0 आएगा, जे क्रॉस जे 0 आएगा और के क्रॉस के सेम का क्रॉस 0 आता है। लेकिन आई क्रॉस के वो 0 नहीं आएंगे। कितना आएगा? आई क्रॉस जे कितना आएगा बेटा? के कैप आएगा, जे क्रॉस के आपका आई कैप आएगा, के क्रॉस आई कैप आपका जे कैप आएगा। अभी याद कैसे रखेंगे? बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ। आप एक सर्कल लीजिए और उस सर्कल पे ना बेटा आई जे के लिखिए आप, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, किन्हीं दो का क्रॉस थर्ड वन देगा, कोई दो हो सकते हैं, आई जे हो सकता है, जे के आई, आई दो का क्रॉस थर्ड देगा। अगर इस एरो के सेम डायरेक्शन में चलोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर इसके अपोजिट चलोगे तो आंसर नेगेटिव। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा आई क्रॉस जे, तो ऐसे चलोगे तो ये एरो भी इधर ही लग रहा है, तो आई क्रॉस जे क्या आएगा? प्लस के आएगा। मैं पूछता आपसे जे क्रॉस आई, तो जे ये रहा आपके पास, के आई ये रहा, जे क्रॉस आई क्या इस एरो के अपोजिट चल रहे हो? बिल्कुल। जे क्रॉस आई क्या आएगा? माइनस के। कर लोगे बेटा इसी तरह। के क्रॉस आई प्लस जे आएगा, आई क्रॉस के माइनस जे आएगा। ठीक है बेटा, क्रैमिंग नहीं करनी, डायग्राम बनाओ, इससे आपको सारे आंसर मिलेंगे। एग्जाम्पल इसका हो गया टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। आर क्या यहाँ पे? पोजीशन वेक्टर है, एफ क्या यहाँ पे? फोर्स है। तो टॉर्क, बेसिकली टॉर्क क्या होता है? रोटेटिंग इफेक्ट होता है। आर क्रॉस एफ क्या है? इसका एग्जाम्पल है किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का। अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो, मतलब वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी गिवन है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो ए क्रॉस बी निकाल रहा हूँ, तो इसको हम बोलेंगे बेटा डिटर्मिनेट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। ये आपका डिटर्मिनेट का सिंबल है, ये मैथमेटिक्स में यूज होगा। तो ये एक तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करने का। मेथड क्या है? जो भी फर्स्ट रो होगी उसमें हमेशा आपको लिखना है आई कैप, जे कैप और के कैप। किसके अंदर लिखना है? फर्स्ट रो के अंदर। सेकेंड रो में जो भी आपका पहला वेक्टर होगा, जैसे ए क्रॉस बी पूछा है तो पहला कौन है? ए, उसमें आई जे और के कोफिशिएंट लिखने हैं, मतलब ए एक्स ए वाई और ए जेड। और जो लास्ट रो बच गया थर्ड, उसमें जो सेकेंड वेक्टर है उसके आई जे और के कोफिशिएंट बी एक्स बी वाई और बी जेड। सबसे पहला स्टेप ये इस फॉर्म में इसको लिखना है। अब देखिए सोल्व कैसे करना। पहला एलिमेंट देखिए आई, तो यहाँ लिखिए आप आई कैप। अब ये जिस रो के अंदर, तो इस रो में आ रहा है, और जिस कॉलम में, इस कॉलम में आ रहा है, रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। जिस रो में और जिस कॉलम में आएगा उसको छोड़ना है, बाकी इसको चारों को सोल्व कर लीजिए मल्टीप्लाई करके। ए वाई ए जेड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी वाई ए जेड के साथ। तो क्या बन गया बेटा? ये आई इंटू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस साइन इसके साथ। फिर सेकेंड एलिमेंट पे, सेकेंड क्या? जे, तो लिखना है माइनस जे कैप। अब जिस रो और जिस कॉलम में आए उसको छोड़ दीजिए, तो ये बाकी दो ये बच गए और दो ये, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। ठीक है, प्लस के कैप, जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है छोड़ दीजिए, चार बच गए, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। बस ध्यान देने वाली बात क्या है, जो जे है ना इसके साथ माइनस आता है, बाकी यहाँ सब पॉजिटिव आता है। तो इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपके दोनों प्रोडक्ट थे। वन इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट, सेकेंड वन इज़ द डॉट प्रोडक्ट।